देखते समय भी आया और आया भी तो 9 दिन कैसे निकल के चला गया ये पता नहीं चल पाया। नित्य की भांति बहू जी के साथ भैया अखिलेश सिंह जी ने ठाकुर जी का पूजन किया और आज 9वें सत्र में इनके साथ सह यजमान के रूप में श्री योगेंद्र सिंह जी, श्री राजेश सिंह जी, श्री विजय मिश्र जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री विजय विक्रम सिंह जी एवं श्री मुकेश लाल श्रीवास्तव जी, ये सभी सपरिवार भैया के साथ मिलकर ठाकुर जी का पूजन किए। स्थान के वर्तमान में मुखिया पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज, इनका पूरा परिवार, उपस्थित समस्त संत चरण, विद्वत चरण, पूज्य चरण, विप्र चरण, आसपास दूर से इस पांडाल में आए आप समस्त कथा के रस रसिक श्रोता बंधु, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां भी बैठकर जो भी श्रोता बंधु भक्तजन इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस पीठ से अपनी मंडली के साथ मेरा आप सभी लोगों को सादर जय सिया राम, जोर से कहिए जय सिया राम। हम लोग तो कथा गाते रहते हैं, तज हरि भजन न काज, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। भगवान की कथा को गाने के अलावा अपने पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। इसके पहले हम लोग गोवा में राम कथा गाएं, गोवा के बाद दीपावली की छुट्टी में घर रहे, फिर इधर आए, कथा के बाद तुरंत निकलेंगे, जाना है झारखंड पलामू जिले में। कल वहाँ एक शाम राम के नाम कथा है, एक दिन की कथा, राम जी की चर्चा 3 घंटे। फिर कल कथा के बाद तुरंत फिर भगेंगे, 6-7 घंटे बाय रोड रात में चलेंगे। परसों सुबह पहुँचेंगे बिहार नालंदा में, परसों से फिर वहाँ 9 दिन राम कथा गंगा बहेगी। ये यात्रा चलती रहेगी। लेकिन आपको बताऊं, और कहीं कथा को गाना और किसी सिद्ध पीठ में बैठकर कथा को गाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है? इतनी दिव्य भूमि पर मैं आपको बताऊं अपना अनुभव, यहाँ बैठने के बाद, सरकार कथा करने के बाद अपने आप भाव निकलते जा रहे हैं। वो स्थान की महिमा है जहां हम और आप बैठे हैं, ये महापुरुषों की तपस्या की भूमि है और उस तपस्या का परिणाम है कि इस भाव से हम सुना पा रहे हैं और उसी भाव से आप सुन पा रहे हैं। तो इतने दिव्य भूमि में राजन को और हमारे इन साथियों को आकर अपनी सेवा देने के लिए जो आप लोगों ने हम लोगों को अवसर प्रदान किया, जो सौभाग्य दिया, इसके लिए हम जीवन पर्यंत आपके ऋणी रहेंगे और आभारी रहेंगे। जैसे प्रथम दिवस ही मैंने आपसे निवेदन किया कि इस क्षेत्र की ये मेरी चौथी राम कथा है। पहले भंवरनाथ मंदिर में गाए 2015 में, फिर 2016 में महाराजगंज दीदी के गांव पे गाए, और 2016 के बाद 2018 में अकबरपुर जलालपुर में गाए। धर्मेंद्र जी आपके गांव के बगल में, इधर है ना? हाँ इधर। हाँ, और चौथी कथा अतरौलिया प्रथम देवस्थान में आकर गाए। कथा में शायद याद रहे चाहे न रहे, अंत में भी, विश्राम के समय में भी मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा एक बार, लेकिन अभी आपको सूचना दूं
इस क्षेत्र की अगली श्री राम कथा जो होने वाली है, मुश्किल से यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास, कितना दूर है भैया घर? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के आसपास महाराजगंज जो बाजार है, इधर है, अच्छा हाँ इधर इधर महाराजगंज से जो कप्तानगंज वाली सड़क है, तो महाराजगंज से मुश्किल से 500 मीटर दूर कप्तानगंज वाली सड़क पर नरोत्तनपुर गांव के सामने गांव है सिकंदरपुर। वो मेरी अपनी दीदी का घर है, वहाँ गांव है। पूरा परिवार आया है, भैया बैठे हैं, अशोक भैया, डॉक्टर साहब, सब लोग बैठे हैं। तो हमारे दीदी के ससुर जी पूज्य बाबूजी अद्भुत महापुरुष थे, अब तो भगवान के धाम चले गए, पंडित हरिराम मिश्र। तो पूज्य बाबूजी की तीसरी पुण्यतिथि है 7 जनवरी को। इस वर्ष दूसरी पुण्यतिथि होगी, तो तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर तिथि है 30 दिसंबर 2024 से लेकर और 7 जनवरी 2025, 9 दिन की राम कथा हम लोग बाबूजी की स्मरण में आपके महाराजगंज में गाएंगे, बगल में यहाँ पर। उसके बाद फिर 1 साल बाद 2026 में भगवान सब ठीक ठाक रखेंगे तो, लेकिन 2026 में रामनवमी के बाद, श्री रामनवमी के बाद रचना बनी है। आजमगढ़ शहर में हम लोग राम कथा गाएंगे, वो भी क्षेत्र में ही है। तो हरि कृपा रही तो मिलते मिलाते रहेंगे, है? भगवत कृपा रही तो कहीं ना कहीं किसी महापुरुष ने लिखा कि ये जो कथा का प्रकाश है, इस प्रकाश को आंखों में छिपा के रखिएगा, चरागों को आंखों में महफूज रखना। क्यों? बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, है? तो मिलते रहेंगे आप। कहो हमारे भैया अखिलेश भैया के बहुत सारे साथी सूरत से आए हैं, कहाँ बैठे हैं सब लोग? पूरा दले आया है। पिछले 4 दिनों से भैया लोग दिन रात एक ही बात कह रहे थे, महाराज सूरत वाली कथा कब होगी, सूरत की कथा कब होगी। हम आपको बतावें, हरि इच्छा कहिए चाहे जो कहिए, पूरे गुजरात में आज तक केवल 2 बार राम कथा हम लोगों ने गाया है। एक 2016 में सूरत में गाए और एक 2019 में जामनगर में गाए। और हरि इच्छा रही तो तीसरी राम कथा सूरत की है 13 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025। ठंड के समय में वहाँ गर्मी रहती है, ठंड का नामो निशान नहीं है, खूब आनंद होगा। तो आइए विश्राम सत्र में आज हम और आप प्रवेश करें। कल कथा कहाँ हम और आप विश्राम लिए थे? भुलाई गए? कहिए कहिए। अरे महाराज सवेरे में याद रहला, भुलाई गए, बताइए। जब हम लोग छोटे थे मास्टर जी कुछ पूछते थे ना, याद नहीं रहता था। अरे सर अभी 1 घंटा पहले याद था हमको। अभी में रमाकांत, पूज्य रमाकांत मास्टर जी अब तो नहीं रहे, बेहाया के छड़ी लेके आते थे साहब। हाँ, किष्किंधाकांड में कहा? कपी लोग ढूंढने के लिए चले गए हैं। बहुत सुंदर। रमाकांत मास्टर जी आते थे, बेहाया का डंडा लेके आए हैं, इतना बढ़िया मारते थे ना। अजहिया डंडा छूट जाए
वो दिन पेंसिल लेके यहाँ लगा के इसको दबाते थे। किसी को याद नहीं है कथा कल कहाँ विश्राम ली थी? हाँ भैया बताएं। हाँ, प्रवर्षण पर्वत पर। बताइए, सूरत वाले लोगों को याद है, ऐ जाके लोग भुलाई गई बा। असल में इतना टेंशन बा, का करो, भंडारा के टेंशन, का आइटम बनल हो आज। आप पहले ही पहुंचा दिए। प्रभु ने बाली को गति प्रदान की। यहां समझिएगा, भगवान ने बाली को मारा नहीं, भगवान किसी को मारते नहीं है सरकार, भगवान किसी को मारते नहीं। हमारे पूज्य महाराज से एक पद लिखे हैं, उसका अंतरा सुनाऊं। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को तो प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। हाँ, जब जब मारा तब तब तारा, भैया अवध सैया मोरे, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। भानु कुंवरी चरणन की चिरी वृष, भानु कुंवरी चरणन की वृष, भान कुंवरी चरणन की चिरी वृष, भान कुंवरी चरणन की चिरी। मैं तो नाथ पढ़ूं पैया मोरे, छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया जगत सैया मोरे, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। सुग्रीव भगवान को भूल ही गए। आया रघुनाथ जी को क्रोध चतुर्मास के बाद, निकाले अपना बाण, बोले सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ और मुझे ही बुला गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल मारूंगा मैं। किसको मारूंगा? बस जाएंगे ही नहीं। सारे कपि समुद्र के किनारे बैठ गए। श्री जामवंत जी अंगद जी को समझाने लगे, श्रेष्ठ का यही कार्य है, बुजुर्ग का यही कार्य है। घर की नौजवान पीढ़ी ये तो हतोत्साहित हो तो उसके निराशा को आशा में परिवर्तित करता रहे, यही बुजुर्ग का और श्रेष्ठ का व्यवहार है? जैसे निराश हुए अंगद जी, शीघ्र तात्कालीन बोले, तुरंत बोले। कौन बोला? श्री जामवंत जी बोले। क्या बोले? निज इच्छा प्रभु अवतरए, सुर मही गोद्विजला। अंगद जी, भगवान राम जी जगदीश्वर हैं, प्रभु हैं, वो अपनी इच्छा से अवतार लिए हैं। भगवान का कार्य भगवान ही पूर्ण करते हैं।
देखिए, आप इस भ्रम में न रहिएगा कि भगवान का काम आप पूर्ण कर लेंगे। नहीं, भगवान का कार्य भगवान ही करते हैं। अब ये उनके ऊपर है कि वो किसको उस कार्य का श्रेय प्रदान करते हैं, किसको निमित्त बना देते हैं, ये उसका सौभाग्य है। अंगद जी से जामवंत जी ने कहा, भगवान का कार्य भगवान करेंगे, हम और आप निमित्त मात्र हैं। कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा, आप उदास न होइए। जहां पर ये कपि लोग बात कर रहे हैं, वहीं ऊपर गुफा में जटायु जी के भाई संपाति जी बैठे हैं। क्या नाम है? संपाति। बेचारे के पंख जल गए हैं सूर्य के तेज किरणों से। पंख नहीं है, इसलिए उड़ नहीं पाते हैं। उड़ नहीं पाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं। जा नहीं पाते हैं तो भोजन नहीं मिला है कई दिनों से। कान में कपियों की आवाज़ आई, गुफा से बाहर निकले, इतने सारे बानर दिखाई पड़े। संपाति जी भावुक हो गए, हाथ उठाकर ब्रह्मा जी से बोले, धन्यवाद ब्रह्मा जी, इतने सारे कपियों को आपने भेज दिया, कृपा करके आज सबको खा जाऊंगा मैं। अंगद जी सुने, खा जाऊंगा? बोले, प्रभु अभी हम लोगों ने निर्णय लिया था कि न पानी में डूब के मरेंगे, न पीछे सुग्रीव के हाथों जाके मरेंगे, और तब तक आपने यही मारने की रचना बना डाली। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जी महाराज गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में अपने प्राण की आहुति दे डाली। संपाति जी सुने, जटायु कपियों से बोले, निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, भाई थे मेरे जटायु, क्या हो गया मेरे भाई को? श्री जामवंत जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया उनको। कपियों के सहयोग से समुद्र के किनारे गए और हाथ में जल लेकर संपाति जी ने अपने भाई को तिलांजलि दी है, तर्पण दिया। आप कल्पना करिए, हम उस देश में रहते हैं माई बाप, जहां का एक पक्षी भी अपने भाई को तर्पण करता है, तिलांजलि देता है। ये हमारी संस्कृति है। बाहर के देशों में लोग जीते जी अपने श्रेष्ठ को पानी नहीं पिला पाते हैं, हम जाने के बाद भी अपने पूर्वजों को पितृपक्ष में पानी पिलाते रहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। संपाति जी ने जटायु जी को तर्पण किया, तिलांजलि दी, अपनी कथा सुनाई और कहा कि जब सूर्य के किरणों से मेरा पंख जल गया तो मैं नीचे गिर गया। तब चंद्रमा नाम के एक मुनि ने मुझसे कहा, संपाति, त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी के अन्वेषण में निकलेंगे और जैसे आपको दूतों का परिचय प्राप्त होगा, मैं वचन देता हूँ आपके शरीर में नवीन पंख पुनः निकल जाएगा। ये मेरा आपको आशीर्वाद है और वचन है मेरा। जैसे संपाति जी वाक्य बताएं, जामवंत जी बोले, अरे हम ही लोग वो राम जी के दूत हैं, सीता जी के अन्वेषण में निकले हैं। जैसे संपाति जी के कान में ये वाक्य पड़ा, उनके शरीर से नवीन पंख निकल गया वहीं पर, और पंख फुलाकर संपाति लगे नाचने, वहां पर आनंद मनाने लगे। संपाति जी ने कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। चंद्रमा मुनि ने हमसे कहा था कि जैसे शरीर में नवीन पंख आए, आप कपियों को तुरंत सीता जी का पता बताइएगा। संपाति जी बोले, मैं रोज देखता हूँ। क्या देखता हूँ? मैं देखा हूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। मैं रोज देखता हूँ, रोज देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ? इस समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जिसके एक कूट पर अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी शोक सहित होकर बैठी हैं, सशोक बैठी हैं। जामवंत जी बोले, बहुत दिव्य, और सहायता करिए। बोले, और सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बूढ़ भयऊं न त करते कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं,
शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं रहा है, नहीं तो आप लोगों की सहायता अवश्य करता मैं। एक सहायता और कर सकता हूं, आप जितने कपि यहां पर खड़े हैं, आप सभी में से कौन वहां तक जा सकता है ये मैं बता दूंगा। कौन जाएगा? जामन जी बोले सभी कपियों को सब लोग कतार में खड़े हो जाएं, ये बताएंगे कौन हम में से जाएगा। बोले कतार में ना खड़े हो, ये ऐसे बता देता हूं। आप सभी कपियों में से जो कपि एक छलांग लगाकर और 100 योजन की दूरी तय, कोई वीर इससे आगे जान ही नहीं परम सठ मोरा मोर आहार जहान। इतना बड़ा आकार, इतना बड़ा, इतना ही बड़ा होता है बिल्ली का बच्चा जन्म लेने वाला, इतना बड़ा साइज बना के हनुमान जी बानर के रूप में लंका के मेन गेट से धीरे धीरे दबे पांव रात में चलने लगे। रावण ने मेन गेट पर ही राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। हाँ, नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी है आंख में, अंधेरे में भी देख ली। क्या देख ली? हनुमान जी को दबे पांव भीतर जाते जाते। बोली अरे मैं द्वार पर खड़ी हूं, मेरे रहते चोर की भांति जा रहा है। चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली जानता नहीं है तू, मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले तुम आज तक केवल चोर खाई? लंकिनी बोले केवल चोर को खाते हूं। हनुमान जी बोले तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। कैसे? अरे जो आम को नहीं खाया उसका जीवन बेकार नहीं हुआ तो क्या हुआ है? लंकिनी बोली आम का होता है। हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा दूसरा कोई नहीं होता है। लंकिनी बोली राम का मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे चाहता है अगणित जोधा, देखे जाता है अगणित योधा। गयों दसानन मंदिर माही, गयों दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन देख बैदेही, मंदिर मौन दीख बैदे। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। पूरी रात श्री हनुमान जी महाराज लंका में घूमते रहे। आप दर्शन करिए, संध्या के समय प्रवेश किए, मान के चलिए 6-7 बजे प्रवेश किए होंगे। सामने लंकिनी मिल गई, लंकिनी ने रोका। लंकिनी से आधा 1 घंटा हनुमान जी की वार्ता हुई होगी। 8 बजा होगा रात को। 8 बजे रात्रि में हनुमान जी लंका प्रवेश किए। पूरी रात अंधेरे में हनुमान जी लंका घूमते रहे। जहां भी जाते थे उनको वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। घूमते घूमते सवेरा हुआ, हल्का हल्का उजाला हुआ और उस उजाले में भवन एक पुनि दीख सुहावा। क्यों? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। लंका में रात भर जितने घर में हनुमान जी गए उन सभी घरों से ये जो घर दिखाई पड़ा ये भिन्न था। भिन्न क्यों था? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद कहाँ। आगे गाइए। देखी हरस कबीरा। इस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष बाण बना हुआ है।
शंख बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, गदा बना हुआ है, पद्म बना हुआ है, भगवत चिन्ह है। आंगन में तुलसी मैया का बिरवा लगा हुआ है। और ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये अवश्य किसी न किसी भगवान के भगत जी का घर है जो सामने हमको दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी घर के सामने खड़े हो गए। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी विभीषण जी के घर का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं आए हैं। आजकल किसी को कहीं बुलाइए ना, कहता लोकेशन हमको सेंड करिए। अब भारत के लोकेशन तो भगवान मालिक है। कहिए तो खेते में उतार दे, कहिए तो चिमनी के भीतर घुसा दे। बलिया याद है बेलहरी वाली कथा? अब थे ना, हम लोग गोरखपुर उतर के एयरपोर्ट से गाड़ी से गए बलिया, जीपीएस लगा के, बाबू खेते में उतार दिया। अब आपको बतावे, भगवान से गोरावे प्रभु बचैया ईजा, बड़का बड़का ऊख और दुई छे खेत के बीच में ट्रैक्टर के जो लीक होता है उसमें गाड़ी चल रही है। माटी के मेड़ कोनर फंसे मत गाड़ी है पर। किसान डेरा जाए गाड़ी देख के, खेत में से गाड़ी कहाँ निकल गया। हनुमान जी कोई एड्रेस लेकर नहीं गए हैं। हनुमान जी भगवान की करुणा और भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद लेकर गए हैं। यदि आपके साथ आपके श्रेष्ठ का आशीर्वाद चल रहा है तो आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। आप कहीं भटकने वाले नहीं हैं, कहीं नहीं भटक सकते। घर दिखाई पड़ा, हनुमान जी रुक गए। ये प्रसंग कहता है, यदि हमारे घर में भी तुलसी जी की बिरवा होंगी दरवाजे पर, हमारे घर में भी भगवान के चिन्ह बने रहेंगे, तो हो सकता है किसी न किसी दिन हनुमान जी की तरह हमारे भी घर के सामने भगवान का कोई भगत और संत आके खड़ा हो जाएगा जो हमारे परिवार का उद्धार कर देगा। घर बतावत है कि भगत के घर है। हनुमान जी देखे खड़े हो गए और सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ठिकते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी खड़े होकर सोचने लगे कि ये राक्षसों की नगरी में भगत जी कहाँ से मिल गए हो। ये घर तो बता रहा है कि भगत जी का घर है। हनुमान जी तर्क करने लगे। देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, आलू जरूर मिलेगा आपको। आलू, और कोई सब्जी मिले चाहे ना मिले, आलू जरूर मिलेगा। हम लोग गए मॉरिशस कथा करने, तो वहाँ एक जन के घर में भोजन करने गए। तो घर वाले ने पूछा भोजन के समय, महाराज जी आप सूसू पाते हैं? बोले क्या बोल रहे हो, दिमाग ठीक है? बोले महाराज सूसू की सब्जी बहुत टेस्टी होती है, तुम ही खाओ सोते हो। मैं सत्य बता रहा हूं आपको, वहां एक सब्जी होती है उसका नाम है सूसू। हम एक जन से बोले भैया नमवा तो कम से कम बदल दो, जिसका खाने का मन होगा वो भी सूसू सुन के नहीं खाएगा। तो कौन कौन खाया था? हा? अच्छा आप पाए थे, विद्वान आदमी आप। कहते महाराज बहुत प्रोटीन होता है हमें। मैं तू ही प्रोटीन खा, हम के प्रोटीन नहीं खाएंगे। अब सोचिए सूसू की सब्जी यहाँ नहीं होती, लेकिन आप कहीं भी चले जाइए आलू जरूर मिलेगा आपको। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको भगवान का भगत प्राप्त हो जाएगा। आप युगांडा में जाइए, सीधा रहिए, अरे नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है
अनुरब है मेलदार, निभि अनुरब है मेलदार, अनुरब है मेलदार, निभि अनुरब है मेलदार। नीवा होके नीवा होके नीवा होके चल बंदया, निभि अनुरब है मेलदार। नीवा होके चल बंदया, निभि अनुरब है मेलदार। नीवा होके चल बंदया, निभि अनुरब है मेलदार। जो भक्त होगा उसी को संसार में कहीं भी जाएगा भगत दिखाई पड़ेंगे। हनुमान जी सोचने लगे, मन महु तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी तर्क करने लगे, निशाचरों की नगरी में भगत जी कहाँ से आ गए? अटे ही समय विभीषण जा। हनुमान जी घर के बाहर तर्क कर रहे हैं। घर के भीतर विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या किए? क्या किए? जोर से कहिए। राम राम ते सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी सुने, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। देखिए, भगवान के भक्त को पहचानना है तो दर्शन करिए। जो मनुष्य कीर्तन सुन के गदगद हो रहा है, आनंद में झूम रहा है, वो भगत है। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी विभीषण जी के मुख से निकले हुए राम नाम की ध्वनि को सुनकर आनंद में आ गए और ये समझ गए कि ये जो गा रहे हैं ये भगवान के भक्त हैं, सज्जन हैं। इनसे अवश्य पहचान करूंगा। क्यों? साधु हैं। और साधु कौन? जो जीवन में कभी किसी की हानि न करे, वो साधु है। साधु ते हो ही न कारज हानि। पहचान कैसे होगा? पहचान कैसे होगा? देखिए, हम लोग तो यहाँ अतरौलिया में बैठे हैं, कोई बात नहीं, लोग देख भी नहीं रहे, आ रहे हैं, बगल से जा रहे हैं। लेकिन जब तमिलनाडु चले जाइए, मद्रास में कोई अतरौलिया का मिल जाए ना, तो लगता है मानो अपने घर का भेंट आ गया है। कितना आनंद आता है। भारत से बाहर जाइए तो अतरौलिया छोड़िए, भारत से बाहर भारत का कोई मिल गया, भले उड़िया मिल जाए, तब भी लगता है कि अरे आप भारत से हैं, हम भी भारत से। कहाँ से? हम क्योंझर से हैं, हम अतरौलिया से हैं। लगता है मानो कोई घर का मिल गया। लंका जैसी नगरी में हनुमान जी को जब विभीषण जी सा भगत मिला होगा, हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। सोचे होंगे तुरंत परिचय किया जाए। परिचय कैसे होगा? हनुमान जी सोचे, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, अब यहाँ से मैं राम राम बोलूँगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बेनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हो गया कि बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। कब भरोसा हुआ? अब। इसका मतलब अब के पहले भरोसा नहीं था। यही अर्थ हुआ कि अब के पहले विभीषण जी को ये भरोसा नहीं था कि बिना भगवान की कृपा के संत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब हुआ। और ये जो भरोसा नहीं था, इसी अविश्वास के कारण ये भी विश्वास नहीं बन पाया कि मेरे जैसे जीव पर भी भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, जीवन में यदि भगवान के प्रति अविश्वास है तो वो अविश्वास सब जगह दिखाई पड़ेगा, और भगवान के प्रति विश्वास है तो विपत्ति में भी वो विश्वास दिखाई पड़ेगा, जैसे प्रहलाद जी के जीवन में दिखाई पड़ता था। है? अपने पिता ने पहाड़ से फेंक दिया नीचे,
अपने पिता ने फेंक दिया। अपने पिता ने बहन के गोद में बिठाकर अग्नि के बीच में रख दिया। लेकिन प्रहलाद जी को यह विश्वास नहीं था कि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। वो भगवत कृपा में ही रहते थे, इसलिए उसका जीवन में अनुभव होता गया। विभीषण जी बोले, क्या मेरे पर भगवान कभी कृपा करेंगे? शहनमान जी बोले, आप अपनी बात करते हैं, आप मुझे तो देखिए। कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी कहते मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूँ, कपि हूँ, चंचल हूँ, सब प्रकारहीन हूँ। अरे प्रातः काल जो हमारा नाम ले लेता है उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। प्रातः काल हनुमान जी का नाम नहीं, बानर कह देने से दिन भर भोजन नहीं मिलता। इसका दूसरा अर्थ समझिए, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी चाहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न जपे, वो सवेरे सवेरे मेरे रघुनाथ जी का नाम जपे। इसलिए कहते हैं मेरा नाम जपिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा। मेरे नाम को जपने से कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम जपिए। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी ने कृपा कर दी है। भगवान के स्वभाव का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। देखिए, बहुत पहले मैं एक बार बिहार के गोपालगंज में कथा गाने गया 2013 में। लगभग 80 साल के बाबूजी कमरे में आए और बोले, महाराज जी क्या मेरे पर कभी भगवान की कृपा होगी? वो पूछे तो मुझे हंसी आ गई। बोले, हंसे क्यों? हमने कहा, बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? बोले, 80 साल महाराज। मैंने कहा कि आपकी उम्र आते आते लोग चले जाते हैं, आप यहाँ बने हुए हो, ये कृपा नहीं है तो और क्या है? आंख में चश्मा नहीं लगा, कान में ठेपी नहीं लगा, सब दांत दिखाई दे रहा है, छड़ी नहीं पकड़े हैं यानी घुटना भी सही है, पूरा ऊपर से नीचे तक टाइट दिखाई पड़ रहे हैं आप। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि भगवान की कृपा कब होगी? यदि इस पर भी अनुभव नहीं हो पा रहा है तो हमसे बड़ा भागा दूसरा कोई नहीं हो सकता। कृपा दिखाई नहीं देती, कृपा को अनुभव में लेना पड़ता है। पीछे जो 2 साल कोरोना का बीता है माई बाप, उस समय के बीतने के बाद जो यहाँ बैठा हुआ है वो भगवान की कृपा मानिए कि उस आंधी में से निकल के बाहर आ गए हम और आप। कितने अपने लोग चले गए हो, कितने सारे। बीच का एक समय आया 10-15 दिन कि फोन की घंटी बजती थी तो सीना कांप उठता था, कहीं कोई अनहोनी न सुनाई पड़े। एक दिन में 5-5 लोग हमारे अपने, जिनको मैं जानता हूँ, 5-5, 6-6 लोग चले जाते थे। उसके बाद भी हम और आप प्रथम देव स्थान में बैठकर आज कथा को सुन रहे हैं, गा रहे हैं। ये कृपा नहीं है तो और क्या है ऊपर वाले? अनुभव करिए, जीवन में जितना अनुभव करने का प्रयास करिएगा, वन में भी रहिएगा तो भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी, नहीं करिएगा तो महल में भी रहिएगा तो बेचैन रहिएगा। हनुमान जी बोले, मेरे जैसे अधम पर। यहां दर्शन करिए, राजन अपने को संत लिख के घूम रहे हैं और हनुमान जी अपने को अधम बोल रहे हैं। मेरे जैसी अधम पर भी रघुनाथ जी की करुणा की वर्षा हो रही है। भगवान के स्वभाव का कीन्ही कृपा सुमिरी गुना भरे बिलोचन। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए।
यहाँ पर विभीषण जी को भरोसा दिलाकर सीता मैया का पता लेकर उसी अशोक वृक्ष के नीचे जाकर ऊपर पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए। विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं। तरु पर लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अनेक प्रकार से नाटक करते हुए अपने सैनिकों के साथ, सेवकों के साथ, दासी दासियों के साथ, अपनी रानियों के साथ रावण आया और आकर मेरी मां को त्रास देने लगा। जानते हैं रावण क्या कहता है? रावण की केवल एक इच्छा है, एक बार विलोक मम ओर। रावण जानता है कि ये सीता जी परम सती हैं। यदि सीता जी मुझे क्रोध की दृष्टि से एक बार देख लेंगी तो मैं इसी क्षण जल के भस्म हो जाऊंगा। परम सती है ये। वो ब्रह्मा जी को झूठा बनाना चाहता है, इसलिए कहता है कि एक बार मुझे देख लो बस। मां ने तिनका को धरती से उठाया। तिनका समझते हैं? छोटा सा कण। तृण धरी ओट कहति बैदेहि। तिनका क्यों उठाया? सीता मैया का जन्म धरती से, ये तिनका मिलता है धरती पर। इस संबंध से ये तिनका मेरी माँ का भाई हो गया। जब सामने दुष्ट पापी आकर खड़ा हुआ तो माँ ने रावण और अपने बीच में अपने भाई को लाकर खड़ा कर दिया। रावण, मैं अकेली नहीं हूँ, देख मेरा भाई तेरे और मेरे बीच में खड़ा है। तिनके की ओट में आकर माँ ने कहा, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने आप को वीर कहते? रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया था। सठ सोने हरियाण सिमोही। यदि तू वीर रहता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता। मेरे प्रभु के सामने तू मेरा हरण करके लाता, तब तुझे वीर मैं मानती। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के सामने रावण तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण अपने आप को जुगनू सुना, आया आवेश, निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। मंदोदरी जी ने कहा, यह उचित व्यवहार नहीं होगा। मां की सेवा में जो राक्षसियां थी, रावण ने कहा, समझाओ सीता को। 1 महीने के भीतर यदि मेरी बात न मानी तो 1 महीने के बाद इसी चंद्रहास खड्ग से सीता के सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। त्रास देकर रावण गया। मां की सेवा में मुख्य रूप से जो राक्षसी थी, उस राक्षसी का नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। और आपसे बताऊं, ये त्रिजटा राम जी की भगत है। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में कल रति मांग रहे थे राम जी के चरणों में। भरत जी जो रामचरण रति मांग रहे थे, वो रामचरण रति त्रिजटा प्राप्त कर चुकी है, प्राप्त करके बैठी है। रामचरण रति निपुण विवेका, त्रिजटा नाम राक्षसी, ये परिचय है इसका। राक्षसियों ने त्रिजटा जी से कहा कि चलो, रावण ने जो कहा है सीता को समझाया जाए। त्रिजटा जी ने कहा, समझाना बाद में, पहले मैं जो बता रही हूं उसको सुनो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने आज सपना देखा है। क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़न गण 10 शेषा, खर आरूढ़न गण 10 शेषा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए। लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। नगर फिरे रघुबीर दुहाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए। तब प्रभु सीता बोल पठाए, तब प्रभु सीता बोल पठाए।
यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन सारी, होए सत्य गए दिन सारी, होए सत्य गए दिन सारी। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में सपना देखा है, एक बानर आया है। बानर शब्द सुनते हनुमान जी सावधान हो गए, मुझे कहीं देख तो नहीं लिया इसने। सुनने लगे क्या बोल रही है। त्रिष्ठा बोली मैंने सपना देखा, एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए, नंगा होके रावण गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना 4 दिन में सत्य होने वाला है। नहीं तो दूसरा अर्थ है होई सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी दिन में चलने वाले सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सत्य होने वाला है। हनुमान जी सोचने लगे हमको राम जी ने कहा था केवल सीता जी को देख के आना है, जामुन जी ने भी कहा था सीता मैया को देख के आना है। ये कह रही है बानर ने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा, तो मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया है। हनुमान जी बोले प्रभु इसमें से जो जो करने लायक है सब करके आऊंगा मैं। पूरा दिन बीता, हनुमान जी सोच रहे थे सारी राक्षसियां चली जाएं रात में, तब मैं माँ के सामने जाऊं। सीता मैया व्याकुल हैं, अग्नि मांगती हैं सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के पत्तों से। माँ की व्याकुलता हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। कपि करे हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका ऊपर से डारी तब। सोना पीले रंग का माँ को लगा, जनु अशोक अंगा दीन हर से उठे कर गए। पीले रंग का स्वर्ण ऊपर से नीचे गिरा, मां को लगा अशोक के वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया। मां दौड़ कर गई, उठाया मां ने। चकित चितव मुदरी पहचानी, मुद्रिका पहचान कर मां आश्चर्यचकित हो गई। हर्ष विषाद हृदय कुलानी। मां मुद्रिका देखकर प्रसन्न भई, अगले क्षण विषाद में आ गई, उदास हो गई। ये मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई? 15 रखवाले को बाएं हाथ में नीचे माटी में दबा के रगड़ने लगे। रखवालों को हनुमान जी सीताराम 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 माटी में रगड़ रगड़ के मारना शुरू किए। रगड़ पकड़ा, एक बार अभी रगड़े थे, सीताराम। रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? एक रखवाला बोला एक बार तो रगड़ी दिए हो, कितना परपरा रहा है हम जानते हैं, हम रावण को अपने फीलिंग के साथ बताएंगे। रखवाले पहुंचे रावण के पास। रावण बोला बाग छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? रखवाले बोले पहले हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। प्रभु नाथ एक आवा कपि भारे, एक आवा कपि भारे, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। अशोक वाटिका कैसे हो गया? खाए से फल अर बिटप उपारे। खाए से फल अर तुम लोग क्या कर रहे थे? रक्षक मार्दि मार्दि वही डारे, रक्षक मार्दि मार्दि वही डारे। रखवाले बोले सरकार बहुत भारी कपि आया है, बानर एक। सरकार गुस्सा मत होइएगा,
आपने जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था ना, सब बराबर कर दिया एक ही बार में। फल खाया, पूरा बाग उजाड़ दिया। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बचियो गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्दी माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा सुनि रावण पठये भटनाना, सुनि रावण पठये भटनाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। एक बात में सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछुवध मारे, गए पुकारत कछुवध मारे। रावण ने भटों की सेना को भेजा। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ कर हाथ में लेके बैठे थे। आओ आओ बताओ थे, आओ आओ है ना आओ। और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लपेट लपेट के चलावत है ना, हनुमान जी जैसे भट आते गए उनको भटाभट निपटाते गए। जैसे भट आवे जय श्री राम जय श्री राम, इतना लपेटा मारे सब मरी गए। 10-12 इधर उधर से छटक के जो बचे थे वो पहुंचे रावण के पास। सरकार सबको मार दिया, तुम कैसे बचे? हमको किनारे वाला लगा तो हम दूर फेंका गए, बच गए प्रभु। रावण बोला रगड़ के मारा? रगड़ के नहीं प्रभु, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। अच्छा बोला मूर्ख हो तुम लोग, जब पता है कि सामने से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, क्या हुआ? आगे से जो गए थे उनका डेड बॉडी तो मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? सरकार पीछे से जो गए थे उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर उछाला है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर चले गए अंतरिक्ष में, और सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ। हम 1.5 घंटा खड़े थे कि कहूँ ऊपर से टपके तो हम लोग लेके चले, कोई नहीं आया। अच्छा तब तक रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार, कहा बाबूजी मुझे भेजिए। रावण ने कहा जाओ। पुण्य पठयऊ ते ही अक्षय कुमारा, पुण्य पठयऊ ते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गई तर जाता ही पाति महाधुनि गर्जन, आवत देख बिटप गई तर जाता ही पाति महाधुनि गर्जन। अपार सुभटों की सेना को लेकर रावण का बेटा अक्षय कुमार चला। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे। आपको एक बात बतावें हम, अंगद जी बोले थे मैं जा सकता हूं, आने का भरोसा नहीं है, बोले थे ना। क्यों जानते हैं? बाली का बेटा अंगद, रावण का बेटा अक्षय कुमार, ये दोनों एक ही साथ पढ़ते थे और उसी समय दोनों में शत्रुता हो गई। अंगद सोचे लंका जाऊंगा तो वहां अक्षय कुमारवा मिलेगा, वो मिलेगा तो हमको मार डालेगा, इसलिए कह रहे थे चला तो जाऊंगा, वापसी का भरोसा नहीं है। जब हनुमान जी जाने को तैयार हुए लंका, तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था हनुमान जी को। हनुमान जी देखिए, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा, हम उसी के चलते लंका नहीं जा रहे हैं। अक्षय कुमार दिखाई पड़ा तो हनुमान जी को अंगद जी की बात याद आ गई। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उठाया हाथ में, पूरा वृक्ष लेके दौड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर हनुमान जी महाराज दे मारे। जय श्री राम। क्या हो गया? चटनी बन गया हो, पिसा गया उसी में अक्षय कुमार, समाप्त। अब दर्शन करिए, उसके साथ जो सुभट थे, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी उन सुभटों को कछु मारे सी
कछु मर्द सी कछु मिलिए हनुमान जी कुछ को मारे, कैसे मारे जानते हैं? कैसे हनुमान जी मारे जानते हैं? एक एक को उठा उठा के मारे, कछु मारे सी। पहले के जमाने में बाल में जू हो जाता था, जू ढील, सबको हुआ होगा। हाँ, तो जो ढील निकालते थे ना, है नहीं मतलब बता रहा हूं बता रहा हूं, ऐसे निकालते थे और उसको यहां रखते थे और इससे टप ऐसे लोग मारते थे ढील। उसी तरह हनुमान जी सुभटों को कछु मारे सी, कुछ सुभटों को उठा के हाथ में सजा के रख रहे 3-4 को, कछु मारे सी। एक को उठाए, बोले हमारे लिए पहला वाला स्टाइल बहुत बढ़िया है। बोला अच्छा रुको, कछु मारे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, करने लगे। इधर उधर से 4-5 छटके, पहुंचे रावण के पास। अक्षय कुमार को मार दिया प्रभु। बताया है प्रभु मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है सरकार। सुभट बोले मारता है और काटता भी है, मरकट एक साथ। अच्छा अच्छा, बानर के काटने से कितना बढ़िया लगता है ना। आप में से किसी को बानर काटा होगा, वो जानता होगा। हाँ। कटले बका कई राम को काटा है। हमारे गांव में वो बानर कटहवा आ गया था, उसको ट्रैक्टर से बड़ी एलर्जी थी। ट्रैक्टर दिखाई भर दे जाए, ड्राइवर को तो कटबे करेगा वो। सुभट बोले प्रभु मरकट है, मरकट। अच्छा, रावण ने मेघनाथ को बुलाया और कहा तुम जाओ, लेकिन पुत्र याद रखना मारना मत उसको। क्यों? रावण जानता है मारने जाएगा खुद मर जाएगा। पहले सावधान किया, मारे सुजन सुध बांधे सुताही, उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ ने सुभट से पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कि पूरा का पूरा वृक्ष हर बार स्टाइल बदल लेता है, हो सकता है आपको दूसरे स्टाइल से मारे। मेघनाथ बोला डरा रहे हो हमको? हम डरा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। हाथ में उसके पेड़ और दिखाई पड़े, पहले ही छोड़ के भाग लीजिएगा। किधर से घुमा के छोड़ देगा पता नहीं चलेगा आपको। मेघनाथ गया महाभटों को लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष फिर उठाए, जैसे पेड़ लेके हनुमान जी दौड़े और जैसे चलाए जय श्री राम। पेड़ चलाने के पहले ही मेघनाथ वहां से कूद के भाग लिया, उसका सारा रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ के साथ महाभट थे। जैसे मेघनाथ ऊपर भागा, सारे महाभट चिल्लाने लगे, बताओ हम लोग को ला के फंसा के भाग गया ऊपर, ये बानर के सामने छोड़ दिया, हम लोग को फंसा के भाग गया ऊपर। मेघनाथ देखो ऊपर गया। हनुमान जी बोले रो मत, रो मत, रो मत, सब लोग चुपचाप रहो यहाँ पर। कितने दिन से तुम लोग नहीं नहाए हो? कितनी बदबू आ रही है शरीर से। आज सबका फेशियल करूंगा मैं। हाँ, हनुमान जी ने वही किया। हनुमान जी शरीर के जितने केश थे, अपनी सभी केशों को सुई के समान नुकीला बना लिए। अब 15 महाभट को इधर पकड़े, 15 को इधर। उसमें कोनो चहेट के भाग रहा था तो पकड़ पकड़ के दौड़ा दौड़ा के भगा तारा गही गही। गोस्वामी जी कहते हैं गही गही, गही गही मैंने दौड़ दौड़ के पकड़ पकड़ के। रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता गही गही कप मर गही निज, गही गही कप मर गही निज। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे, गही गही कप मर गही निज। करिया करिया राक्षस हनुमान जी ऐसा रगड़ना शुरू किए कि चमड़ा छिलता गया। सारे करिया राक्षस गोरे होते गए। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहाँ छूटल पौजा, फिर रगड़ते।
रगड़ाई शुरू भई, राक्षस चिल्लाना शुरू किए, मेघनाथ बचाओ, रगड़ के मार रहा है। मेघनाथ देखे